हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। बिहार विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे दरभंगा, आधे दर्जन कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। युवाओं, बुद्धिजीवियों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। गांव की सरकार के चयन के बाद विभिन्न प्रखंडों में प्रमुख, उप प्रमुख, उप मुखिया, उप सरपंच का चुनाव प्रक्रिया जारी। और अवैध शराब के धंधे में पकड़ी गई गाड़ियों की हुई नीलामी, दूर दूर से बोली लगाने पहुंचे लोग। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रम में शामिल हुए बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा सुबह 8 बजे से चौरंगी दरभंगा राज मैदान में आयोजित कार्यक्रम से इन्होंने शुरुआत की और दिन भर व्यस्तता विभिन्न जनप्रतिनिधि, युवाओं, अधिकारियों और बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की। शाम तक विधिवत बारी बारी से यह कार्यक्रम चलता रहा और सामाजिक चेतना से लेके सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लड़ने का संकल्प लेते हुए उन्होंने अपील की अधिकारियों से भी, बुद्धिजीवियों से भी, जनप्रतिनिधियों से भी कि जो सबसे अंतिम कतार में खड़ा व्यक्ति है उसके लिए आप यथासंभव कुछ न कुछ करें। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा सोमवार को दरभंगा में थे। सुबह श्यामा माई मंदिर में दर्शन के बाद ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के चौरंगी कैंपस में लक्ष्मेश्वर सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किया। चौरंगी कैंपस में ही सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान के तहत बिहार विधानसभा भवन शताब्दी वर्ष 2021 से संबंधित लघु फिल्म का भी प्रदर्शन वहां पर किया गया, जिसमें 5 सामाजिक अभियान में सम्मिलित होने का संकल्प लिया गया। परिसर के जुबली हॉल में दीप प्रज्वलन तथा राष्ट्रगान के उपरांत अध्यक्ष ने युवा संसद का उद्घाटन एवं संबोधन भी किया। उसके बाद लघु फिल्मों का प्रसारण वहां भी हुआ। प्रश्नोत्तर काल भी इस अवसर पर आयोजित किया गया और कई सवालों का जवाब भी उन्होंने दिया। जो जिज्ञासा थी लोगों की, उसका जवाब भी दिया। अमृत महोत्सव के ऐतिहासिक अवसर पर युवा संसद कार्यक्रम में युग के वाहक युवाओं के संवैधानिक अधिकार, कर्तव्य विषय पर वाद विवाद एवं सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान से संबंधित लघु फिल्म का प्रसारण करना है। इसके बाद पुरस्कार वितरण समारोह और युवा संसद में कार्यक्रम के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को सभा में उपस्थित मैं शिक्षा मंत्री से पूजन कुमार, मैं समाज कल्याण मंत्री नाम आराध्य मिश्रा, मैं स्वास्थ्य मंत्री नंदिनी कुमारी, मैं नेता प्रतिपक्ष राहुल कुमार, मैं विपक्षी पक्ष से सत्य प्रकाश, संबंधित मंत्री इसका उत्तर दें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रश्नकर्ता को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग के विशेष योजना में भवनहीन विद्यालयों में भवन निर्माण है।
कृपया सदन की गरिमा बनाए रखें। हम भी कमजोरी है। कृपया सदन की गरिमा बनाए रखें। मंत्री करना चाहती हूँ कि दरभंगा जिला को बाढ़ की तहदीसी से बचाने के लिए सुधारात्मक भारत की कार्रवाई की जा चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रतिवर्ष दरभंगा जिले में बाढ़ आती है और उस बाढ़ में न जाने कितने आदमी, पशु, पक्षी सभी मरते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कराया जाता। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये आजादी से पहले आपको आपका उत्तर मिल रहा है। मंत्री 2 साल से क्या कर रहे थे? इतने वर्षों आजादी के बाद भी कुछ नहीं कर पाए, तो आप क्या करेंगे? आपको आपका उत्तर मिल रहा है। श्रीमान मंत्री जी, वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा दिनांक 16/12/2021 को कुशेश्वर स्थान प्रखंड में बाढ़ की तहदीसी से बचने हेतु नहर उन्नतीकरण और विभिन्न बड़े बड़े जल स्रोतों से गुजरने वाली सड़कों पर पुल का निर्माण कराए जाने की योजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है। साथ ही विभिन्न नदियों के उन्नतीकरण की भी योजना बनाई जा रही है। बाढ़ की ऊंचाई बढ़ाने उसे बढ़ाव से बच के लिए उस पर सड़क निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दरभंगा जिला में करीब 5 सालों से एक भी सड़क ठीक से नहीं बनाया जा रहा। बनाया भी जाता है तो बहुत कम क्वालिटी का सीमेंट यूज होता है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कुशेश्वर स्थान में वहाँ बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल जाने में भी दिक्कत होते हैं। और आपको बता दूं, बीमार व्यक्तियों को अस्पताल जाने में भी दिक्कत होता है। सिर्फ कहने के लिए हमें अभी इस सदन में हमें अभी जवाब चाहिए। इस सदन में इस बात को अभी रखा जाए। मंत्री जी, भवन निर्माण का कार्य कराया जाएगा। नाम के लिए भूलिए मत, आप सदन में है, जनता आपको देख रही है। जनता देख रही है, जनता भी वही जानना चाहती है कि सरकार कब तक कराएगी। ये क्रोध आपको शोभा नहीं देता है। आप एक मंत्री हैं। मंत्री महोदय प्रश्न क्रमांक 2 पूछा जाए। परिवार कल्याण विभाग से यह पूछना चाहता हूं कि संविधान की अनुच्छेद 27 जो स्वास्थ्य से संबंधित है, इसके लिए सरकार सार्वजनिक व्यवस्था योजनाओं को मजबूत करने के लिए क्या प्रयास कर रही है? निजी अस्पताल कुकुर मुद्दों की तरह फलफूल रही है। सरकार में शांति बनाए इस रखें। संबंध में कौन सा कदम उठाने का विचार रखती है और कब तक? कृपया इस बात को सदन में रखा जाए। के माध्यम से सदन में ये कहना चाहूंगी कि शीतलहर के प्रकोप बढ़ने से पहले ही आपदा विभाग सभी रैन बसेरा में आवासन की व्यवस्था कर चुका है। नहीं हुई है, नहीं हुई है। सदन की गरिमा बनाए रखें। की सुरक्षा के लिए पशुपालन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर सहयोग सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। कुछ भी नहीं किया बेघरों के लिए नहीं बोलने का मौका दें। जनता आप सबको देख रही है, ये क्रोध आप सब पे शोभा नहीं देता है। मंत्री महोदय, बेघरों के लिए पॉलिथीन शीट और टेंट से अस्थायी रैन बसेरों का निर्माण कराया जा रहा है। बाढ़ गिरते ही जगह जगह पर आवास की व्यवस्था करने हेतु सभी अंचलाधिकारी को राशि आवंटित किया जा चुका है। प्रश्न क्रमांक 5 पूछा जाए। यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय शिक्षा विभाग मंत्री इसका उत्तर दें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रश्नकर्ता को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि विद्यालय में पठन पाठन के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था शिक्षा विभाग के विशेष महत्वाकांक्षी योजना में से है। नहीं है, नहीं है। आप स्कूल में जाके देखिए, पुस्तकालय है लेकिन पुस्तक उसमें नहीं है। क्यों नहीं है? बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्यों? आप बताइए शिक्षा मंत्री जी। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से भैया, माननीय अध्यक्ष महोदय से कहना चाहता हूँ, शिक्षा मंत्री से पूछिए विद्यालय में मिल जाएगा। आपका उत्तर मिल रहा है। कृपया सदन की गरिमा बनाए रखें। मंत्री जी,
चरण में +2 विद्यालय में पुस्तकालय निर्माण एवं विकास की कार्रवाई की गई है। अगले चरण में नव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों सहित प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में पुस्तकालय की मूर्त रूप देने हेतु विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। नए बताइए शिक्षा मंत्री आपको आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरा एक प्रश्न सुना जाए अध्यक्ष जी, मंत्री जी शिक्षा विभाग से पूछा जाए कि कब तक स्कूल में पुस्तकालय खुली है, पुस्तक क्यों नहीं है। विधानसभा की बंगाल और उड़ीसा से अलग होकर लोकतंत्र में हमने तय किया और वो सफर के जो पुरोधा थे, प्रथम मुख्यमंत्री से वर्तमान मुख्यमंत्री तक, प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष से वर्तमान अध्यक्ष तक, ये लोकतंत्र की जननी बिहार की भूमि से पूरे देश और दुनिया को रामायण सबसे आदर्श भगवान राम लोकतंत्र की स्थापित करने के भी चित्र को आपने देखा। लोकतंत्र की खूबसूरती, लोकतंत्र की गरिमा और लोकतंत्र में आस्था आप सबको आज एक झलक वाद युवा संसद के माध्यम से दिखाई पड़ेगा। इसके पूर्व अभी हमने 5 सामाजिक अभिशाप से मुक्त, 5 सामाजिक वरदान से युक्त, 5 सामाजिक सम्मान से पूर्ण संकल्प सभी माननीय जनप्रतिनिधि बुद्धिजीवी अभी हम लोगों ने लिया। इस कार्यक्रम के बाद बाल युवा सांसद के बाद यहाँ पर भी संकल्प। बिहार विधानसभा अध्यक्ष अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों के साथ रूबरू हुए समाहरणालय के अंबेडकर सभागार में। इसमें सबसे पहले उन्होंने अधिकारियों से वार्ता की, सरकारी योजनाओं को जाना और उनकी इच्छा भागीदारी के बारे में विमर्श किया। जनप्रतिनिधिगण भी उनके साथ थे। सांसद गोपाल जी ठाकुर, मंत्री जीवेश मिश्रा, विधायक संजय सरावगी, अजय चौधरी, मिश्री लाल यादव, ललित कुमार यादव भी बैठक में मौजूद रहे। इसके बाद बुद्धिजीवियों के साथ उन्होंने बैठक की और 5 विषय पर उनसे विमर्श किया। अभियान जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा बिहार विधानसभा शताब्दी वर्ष के अवसर पर प्रारंभ हुआ था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती से पहला चरण शुरू हुआ, दूसरा बिहार के मुख्यमंत्री श्री बाबू की धरती से आज तीसरा चरण। और ये संकल्प भारत के नवनिर्माण में 21वीं सदी का भारत बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी के उस भविष्यवाणों के 21वीं सदी का भारत विश्व गुरु बनेगा। हम अपने 2/3 नौजवानों के मन मस्तिष्क में ये प्रेरणा पैदा करने के लिए, नए राष्ट्र निर्माण के लिए ये सामाजिक संकल्प अभियान से एक सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण का निर्माण करना है सबको मिलके। इसमें सभी हमारे जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता सभी की भागीदारी के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। विभिन्न प्रखंडों में गांव की सरकार के चुनाव के बाद अब उसके गठन की प्रक्रिया लगातार जारी है। प्रमुख उप प्रमुख चुनाव से लेकर उप मुखिया, उप सरपंच का चुनाव और जहां बाकी है वहां जनप्रतिनिधि जो नवनिर्वाचित हुए हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह भी चल रहा है। गांव की सरकार में चुनाव के बाद अब इसके गठन की प्रक्रिया जारी। प्रमुख, उप प्रमुख, उप मुखिया, उप सरपंच की चुनाव लगातार और यह क्रम भी है जारी। कहीं जीत की खुशी, कहीं हार का गम और 5 साल के लिए जनप्रतिनिधि महिलाओं की भी इसमें है भागीदारी।
बेनीपुर से मुकुंद झा निर्विरोध प्रखंड प्रमुख बने, जबकि अलीनगर में पलटी बाजी सविता देवी बनी प्रमुख। सिंहवाड़ा में पुष्पा झा ने मारी बाजी, जाले सीट में पुराने प्रमुख ही रह गए काबिज। सदर प्रखंड में, मनीगाछी प्रखंड इत्यादि में मुखिया और एवं अन्य जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह भी लगातार क्रमबद्ध जारी है और उप मुखिया और उप सरपंच का चुनाव प्रक्रिया भी सदर प्रखंड में। आज इस बार 2021 के जो मुखिया पंचायत चुनाव जो हुआ था, ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ था, उसमें वार्ड सदस्य का जो शपथ ग्रहण और हमें भी था, जो शपथ ग्रहण का समय था आज का डेट में, उस शपथ ग्रहण में हम लोग आए थे और यहीं पर कहा गया कि उप मुखिया का भी चुनाव होगा। उसमें जितना सदस्य थे वो टोटल सदस्य मतदान किए। जो मतदान के क्रम में रंजीत यादव को निर्वाचित घोषित किया गया, जो उप मुखिया पद पर रंजीत यादव है। हम रानीपुर पंचायत से 11 नंबर वार्ड जो सारा मोहनपुर है वहाँ का मेंबर हूँ और इस बार 8 मतों से मैं उप मुखिया के लिए विजयी घोषित हुआ हूँ। अपने पंचायत के जो जनता है उनका जो समस्या है उनकी निदान के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। मुखिया जी का सहयोग है, मुखिया जी को हमेशा सहयोग करेंगे कि जो पंचायत का विकास है वो अच्छा से हो। वार्ड मेंबर उप मुखिया का चुनाव जीते। क्या जनता आम जनता का जो भी समस्या होगा वो तुरंत करेंगे। ये निर्विरोध जीते हैं। कबीरचक पंचायत से वार्ड नंबर 10 से। क्या नाम है आपका? पुनीता देवी। क्या कहिएगा उन वार्ड सदस्यों को जिन जनताओं ने आपको मुखिया बनाया है? उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उप मुखिया जी, हम सारा मोहम्मद पंचायत से उप मुखिया के पद पे जीते हैं और ये खुशी का माहौल है। जो हम जो कमर साथी सब जो है, जो हम स्वेच्छा से जो कहे थे और वोट दिए, उन्हीं के मत से हम जीते हैं। शराब में पकड़े गए 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया वाहनों की नीलामी हुई और इस नीलामी में दूर दराज से भी लोग पहुंचे डाक लगाने, बोली लगाने। अवैध शराब में जो कारोबारी है वे भी पकड़े जाते हैं और जिस वाहन पर शराब लदा होता है वह भी जब्ती हो जाती है और ऐसे सैकड़ों वाहन 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया वाहनों की केस में सुनवाई के बाद दोषी पाए जाने पर नीलामी होती है और इस नीलामी का डाक हुआ सोमवार को इंडोर स्टेडियम में। बोली लगाने के लिए बिहार झारखंड दूर दूर से लोग पहुंचे और यहां जैसी स्थिति में गाड़ी है उस गाड़ी का विधिवत उन्होंने बोली लगाई और जो अधिकतम बोली है उसके बाद खरीद हुई। उत्पाद अधीक्षक और कई पूर्ण विधि व्यवस्था के साथ जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी के संरक्षण में यह नीलामी होती है और इस नीलामी में भाग लेने दूर दराज से आए लोग, जिन्होंने गाड़ियों का विभिन्न थानों में जो गाड़ियां रखी है उसका निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद तय जमा राशि सिक्योरिटी मनी और न्यूनतम जमा बोली के बाद अधिकतम बोली लगाई। जिन्होंने अधिकतम बोली लगाई उनके नाम यह गाड़ी हुई जिस पर शराब पकड़ा गया था। 10,800 इसका न्यूनतम बोली है। सुनिए, 10,000 अरमान बेग रजनीश आपस में बात क्या कर रहे हैं? बोलिए 12,000 से आगे बोलिए 12,500। अरमान बेग 13,000। चलिए 13,000 से आगे बोलिए 13,500। चलिए हो गया 13,500। आज 220 गाड़ियों की नीलामी की प्रक्रिया चल रही है और कल भी है। आज 125 तक का बंदोबस्त आज होगा और 126 से लेकर के 220 तक का कल होगा। कौन कौन सी गाड़ी है जिनकी सब तरह की गाड़ियाँ, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर सब है। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक।
ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबको का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। बिहार विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे दरभंगा, आधे दर्जन कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। युवाओं, बुद्धिजीवियों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। गांव की सरकार के चयन के बाद विभिन्न प्रखंडों में प्रमुख, उप प्रमुख, उप मुखिया, उप सरपंच का चुनाव प्रक्रिया जारी। और अवैध शराब के धंधे में पकड़ी गई गाड़ियों की हुई नीलामी, दूर दूर से बोली लगाने पहुंचे लोग। तथाकथित धर्म संसद के आयोजकों को सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाले साधुओं की गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग को लेकर भाकपा माले और इंसाफ मंच के बैनर तले लहरियासराय क्लब से लोहिया चौक तक प्रतिवाद मार्च निकाला गया। धर्म संसद के खिलाफ, जी हां, उत्तराखंड में तथाकथित धर्म संसद के से अल्पसंख्यकों के जनसंहार इत्यादि के कथित आह्वान पर इसका विरोध किया भाकपा माले ने। इस संदर्भ में दरभंगा क्लब से लेकर कमिश्नरी कार्यालय और लोहिया चौक तक भाकपा माले और इंसाफ मंच के बैनर तले प्रतिवाद मार्च निकाला गया। भाकपा माले के जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, राजद के जिला अध्यक्ष उमेश राय, इंसाफ मंच के प्रदेश अध्यक्ष नियाज अहमद, उपाध्यक्ष कल्याण भारती, सदस्य अभिषेक कुमार, सदीक भारती, जिला अध्यक्ष आयशा, प्रिंस कुमार कर्ण, मयंक कुमार आदि ने इसमें भाग लिया। महागठबंधन दरभंगा जिला की ओर से निकाला गया है। जिस तरह से ये भाजपा के लोग सांप्रदायिक सौहार्द यहाँ से गाड़ना चाहते हैं, हम लोग इनको चाहते हैं कि इस पर प्रतिबंध किया जाए और ऐसे तत्वों को पर बैन किया जाए जो देश के ये जो सामाजिक जो ताना बाना है, जो पिछड़े दलित अकलियत के लोग जो एक साथ हैं, जो सब शांतिपूर्ण ढंग से रहते हैं, उसको ये छत करना चाहते हैं, वैसे लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाए, उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। जिस ढंग से देश में उन्माद फैलाया जा रहा है धर्म संसद के नाम पर, एक जातीय विशेष के खिलाफ में कत्लेआम का जो घोषणा किया गया है, हमारी जो साझी संस्कृति है गंगा जमुना, उस संस्कृति को हम लोग बरकरार रखना चाहते हैं। विरोध दिवस है। धर्म संसद के आड़ में जो ये नफरत की राजनीति चुनाव को देखते हुए जो किया जा रहा है, तो हम लोगों की मांग है कि वैसे संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाए और ये जो साधु संत जो है, जो भगवान के भक्ति के बजाय जो नफरत की राजनीति करने वाले हैं, उन साधु संतों को जेल के अंदर भेज दिया जाए। किसान हित में एमएसपी कानून बनाने और जो आवश्यक खाद इत्यादि है उसकी उपलब्धता कराने, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने इत्यादि की मांग को लेकर जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक ने NH 57 पर चक्का जाम। किसान हित में उनकी मांगे पूरी करने के लिए आंदोलन। जी हाँ, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव के आह्वान पर NH 57 मार्ग को जाम किया गया। कारण यह था कि जो किसान के हित की बिल है उसे लाया जाए, किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, खाद इत्यादि की किल्लत है उसे दूर किया जाए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इत्यादि मिले। इस संदर्भ में NH 57 को जाम करने वालों में मुन्ना खान के अलावे कासिफ इकबाल, रोशन झा, मोहम्मद दिलसाद, रमेश राम, पिंटू खान, सोनू खान, राम रोहित राम, गुनी राम, दस्तगीर अंसारी, सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। पप्पू यादव जी के आह्वान पर आज सारे बिहार में जहां जहां NH पर रहा है वहां पर राज्यव्यापी बंद किया गया है, ताकि केंद्र सरकार को यह समझाया जा सके कि आपने जो किसानों को ठगने का काम किया है, जो किसान भी समझ रहे हैं और वो आंदोलित है, वो आंदोलित इसलिए होने जा रहे हैं कि जो मांग उन्होंने रखा था, उस जो कानून बनाया उसको तो उन्होंने वापस ले लिया,
लेकिन जो किसानों की अहम मांग थी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस यानी MSP पे कानून बना के हम लोगों को सुरक्षा दिया जाए, हमारी आर्थिक जो हमारी दुर्दशा है उसको ठीक किया जाए, उस पर उसने कोई कानून नहीं बनाया। इसीलिए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के जाने पर आज हम लोगों ने उनके तमाम कार्यकर्ताओं ने मिलकर यहाँ पर जो है इन्हें जाम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा ब्राह्मणों और सत्यनारायण भगवान की पूजा पर कटाक्ष के बीच पिछड़ों की आस्था क्या है, इसका जीता जागता उदाहरण मिला जब सीतामढ़ी से दर्जनों लोगों के साथ परिवार पहुंचा दरभंगा सत्यनारायण भगवान मंदिर में पूजन करा। सत्यनारायण भगवान की कथा तो आम है, आम बात है, सामान्य बात है। दरभंगा में एक सत्यनारायण भगवान का मंदिर भी है, लेकिन पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान सत्यनारायण भगवान की पूजा से जोड़ने के बाद राजनीतिक भूचाल आया। उसी क्रम में अगर हम देखें तो स्थिति देखिए क्या है। शिवाजी नगर मोहल्ला के निकट एक सत्यनारायण भगवान मंदिर है। यहाँ सीतामढ़ी से दिलीप कुमार सहनी 2 दर्जन से अधिक भक्तों के साथ मन्नत पूरी होने के बाद पहुंचे और पूरी आस्था के साथ उन्होंने पूजा की। यह बड़ी बात नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जब सत्यनारायण भगवान की पूजन और कथा पर राजनीतिक भूचाल मचा है, ऐसे में इन सब से अलग कोई मायने नहीं, कोई जानकारी नहीं, पूरी आस्था और लीन होते हुए सब परिवार और समाज के साथ पूजन। पिछड़ा वर्ग की यह आस्था राजनीतिक विवादों से दूर पारंपरिक। बाजपट्टी थाना, मधुरापुर पंचायत, सवारा चौक पर घर है। सत्यनारायण भगवान के शरण में सब परिवार है, सब पति पत्नी पूरे फैमिली जे भगवान से मांगे छी हर तमन्ना हर सोचला परमात्मा सब पूरा करे छन। सब प्राणी सुखी शांति से छी। दिन परमात्मा के आराधना करे छी, उनके आराधना में लागल छी। जे भी मांगे छी सब कुछ परमात्मा हमरा से पूरा करे। इसलिए कि हम इनकी कृपा से बहुत ही खुशहाली जो भी मंगत, हमें चचा के लड़का था, उनकी 3 पुत्री थी, उनको बाद जो है हम यहाँ महाराज जी से कह के उनको प्रसाद मिला, यहाँ से गए उनको हम प्रसाद दिए। एक पुत्र छोड़ के 2 पुत्र हुआ। फिर इनकी कृपा मालिक प्रभु श्री इस्लाम और माँ लक्ष्मी की दया से हमें बहुत जय जय हुआ और उनकी कृपा से हमें भलाई हुआ। तब हम इतने दूर से हम उनके दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। चढ़ेली उनका लड्डू, माला, फूल, अगरबत्ती, केरा, ये सब चढ़ेली उनका। की नाम है? मीना देवी। उनका कहना था कि हम पहले भी आए थे और इस बार जब हमको लगा कि मेरा आस्था और विश्वास भगवान के प्रति है, कुछ मन में मन्नत था वो पूरा हुआ, तो समाज में चर्चा किए तो लोग कहा हम भी जाएंगे। उनकी घटना थोड़ा सा अलग है। मंदिर है तो श्रद्धालु का आना जाना, लेकिन इस समय में दूसरा जिला से लोग आते हैं जहाँ राजनीति के केंद्र में सत्यनारायण भगवान है, तो निश्चित रूप से लगा हमको कि भगवान वैसे बयान देने वालों को चुनौती पेश किए हैं कि कुछ लोग के वजह से धर्म का समाप्त नहीं होना है, क्योंकि इस तरह के आस्था और विश्वास वाले लोग बहुत अधिक हैं। और मेरे मन के अंदर भी अलग सा स्नेह प्रेम जुड़ा कि हम भगवान का दर्शन सड़क से ही करके निकलते हैं और जब लौटते हैं तो प्रणाम करके घर चले आते हैं। और ये दूर दराज से आने वाले का विश्वास अधिक है, तो कहीं न कहीं तीसरा शक्ति आज है। सांसद खेल स्पर्धा के तहत खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया के साथ बेनीपुर कर्पूरी ठाकुर नागार्जुन स्टेडियम में अंतर जिला प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच का आयोजन हो रहा है। इसका शुभारंभ किया सांसद गोपाल जी ठाकुर और बेनीपुर विधायक अजय चौधरी ने संयुक्त रूप से। सांसद खेल स्पर्धा के तहत खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया के स्लोगन के साथ सांसद गोपाल जी ठाकुर और विधायक विनय कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से बेनीपुर अंतर जिला प्रीमियर लीग क्रिकेट का शुभारंभ किया। इस दौरान सांसद और विधायक ने बैटिंग बॉलिंग कर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। आयोजकों द्वारा वहां उपस्थित अतिथियों को मिथिला परंपरा अनुसार पाग व चादर देकर सम्मानित किया। पब्लिक वेलफेयर स्कूल का वार्षिक खेल महोत्सव का समापन हुआ सोमवार को बाजितपुर में। मुख्य अतिथि ओझौल पंचायत की मुखिया थी, जबकि विशिष्ट अतिथि पूर्व पार्षद नफीसुल्लाह रिंकू।
पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल का 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता सोमवार को संपन्न हुआ। इस मौके पर उझैल पंचायत के मुखिया सूरज कुमार और पूर्व पार्षद नफीसुल हक रिंकू के हाथों विजेताओं और मेडल को प्रशस्ति पत्र दिया। क्योंकि हमने खेल से लगातार हुआ है और मैं भी आप लोगों को इस लाइन में बता रहा प्राइज लेने के लिए बहुत याद है। आज जगह से हमारी हुई है और मैं लगातार आप लोगों को पिछली बार भी आया था तो कहा था कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत जरूरी है। तो ये तब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। बिहार विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे दरभंगा। आधे दर्जन कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। युवाओं, बुद्धिजीवियों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। गांव की सरकार के चयन के बाद विभिन्न प्रखंडों में प्रमुख, उप प्रमुख, उप मुखिया, उप सरपंच का चुनाव प्रक्रिया जारी। और अवैध शराब के धंधे में पकड़ी गई गाड़ियों की हुई नीलामी। दूर दूर से बोली लगाने पहुंचे लोग। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय।